हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जब से आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई को लेकर जो वायरल नोटिस है उसकी चर्चाएं बाजार में आई हैं, तब से लगातार बच्चों का डाउट है कि फॉर्म कब तक आएगा और इसमें एज लिमिट कब तक रहती है और क्या इसमें उम्र में छूट मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। और बहुत सारे बच्चे जो नए हैं, जो इस बार पहली बार भर्ती में शामिल हो रहे हैं, तो उनको फिजिकल को लेकर भी यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है कि हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट कितनी चाहिए, रनिंग कितनी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, इसके अलावा फोरम है वो कब तक आएंगे, तो इन सभी बातों पे हम डिटेल से यहाँ पे बातचीत करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हमारा रक्षक बैच आ रहा है केवल 499 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, मात्र 499 रुपए में। जब तक आपका फॉर्म आएगा तब तक ये मान के चले कि 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। और इसकी दोस्तों क्लासेस आपकी 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं, यानी मंडे से इस बैच की क्लासेस हमारी एप्लीकेशन होम ट्यूशन पे बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप आरपीएफ कांस्टेबल की अगर तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आप कर ही रहेंगे, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं 499 रुपए में। और इसके अलावा दोस्तों, यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट भी हम स्टार्ट कर रहे हैं आरपीएफ का। जो पिछली वैकेंसी में पेपर हुए थे वो पेपर और उसके आधार पे अन्य प्रैक्टिस सेट भी अब आपको यूट्यूब पे देने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चा कंप्लीट सिलेबस चाहता है, बढ़िया तैयारी चाहता है, आप हमारे रक्षक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए। जैसे लॉगिन करेंगे आपको रक्षक बैच मिलेगा पेड कोर्स में, तो वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने दोस्तों ये नोटिस जरूर देखा होगा और यही नोटिस है जो मार्केट में अभी घूम रहा है और उसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। पहला डाउट ये है बच्चों का कि फॉर्म है वो कब तक आएंगे। तो दोस्तों, कोई भी चीज है उसको प्रोसेस होने में, और विशेषकर सरकारी काम को प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 16 अक्टूबर तक तो ये ब्यौरा मांगा गया है। आप जानते हैं कि आरपीएफ की भर्ती दो प्रकार से होती है। जो रिटन टेस्ट है, जो आपका सीबीटी है, वो आरआरबी करवाती है। फिजिकल आरपीएफ खुद करवाती है दोस्तों। तो मेन चीज ये है कि पहले आरआरबी जो है उनको बोला गया है कि भैया हम ये चीज करवाना चाहते हैं एग्जाम। तो इसके लिए जो भी एजेंसी है, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके अलावा जो सीबीटी है, इसको लेकर जो एजेंसियां रहेंगी उनको हायर करने का क्या प्रोसेस हम शुरू कर सकते हैं। तो ये जो जवाब है 16 अक्टूबर को मांगा गया है। ठीक है, तो 16 तारीख तक तो यही सबमिट होगा। इसके बाद दोस्तों एजेंसी को हायर करने के लिए टेंडर जारी होंगे, फिर जाके कोई एजेंसी इन चीजों को फिक्स करेगी और तब जाके नोटिफिकेशन का विचार होगा, फॉर्मेट तैयार होगा और तब जाके नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी की चर्चाएं पिछले 6 महीने से है, लेकिन अब तक वो वैकेंसी नहीं आई है। एक छोटा सा नोटिस देखते ही यूट्यूबर ये कहने लग जाते हैं कि अगले सप्ताह रही है, अगले सप्ताह रही है, वो अब तक तो भर्ती आई नहीं है। तो सेम चीज यहां पे हो रही है कि बहुत सारे यूट्यूबर नोटिस को देखते करेंगे भैया अक्टूबर में वैकेंसी आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोसेस में टाइम लगता है। ठीक है, इनको कोई जल्दबाजी नहीं है कि भैया हमें 3 महीने में ही भर्ती करवानी है, नहीं। ये सेंटर की जॉब है दोस्तों, ये एक रिदम से तैयार होती है, रिदम से कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए, तो एक डाउट तो ये है कि यहां पे वैकेंसियां कितनी हो सकती हैं। तो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई, जैसे कांस्टेबल की पिछली बार जो वैकेंसी थी 9000 से ज्यादा वैकेंसियां थी, इस बार भी वैकेंसी आप मान के चले कि कांस्टेबल की, अगर कांस्टेबल की मैं बात करूं तो कम से कम 10,000 तो मान के ही चलिए दोस्तों। इसके अलावा एसआई की बात करें तो ज्यादा नहीं, तो 10,000 कांस्टेबलों पे मान के चलिए कि कम से कम 2,500 के आसपास एसआई की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो कुल मिला के वैकेंसियां दोस्तों 12,000 या 12,500 के आसपास रह सकती हैं, कांस्टेबल एसआई दोनों मिला के दोस्तों। बात करें दोस्तों एज लिमिट की, तो कांस्टेबल में दोस्तों क्राइटेरिया अलग होता है और एसआई में अलग होता है। अगर कांस्टेबल की बात करो तो यहां पे 18 से 25 साल रहती है जर्नल कैटेगरी, और ये मैं बता रहा हूं दोस्तों कांस्टेबल के लिए। ठीक है, जर्नल कैटेगरी का कोई बच्चा है अगर कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उम्र उसकी 18 से 25 साल रहनी चाहिए। और अगर आप एसआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पे 20 से 25 होनी चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी 10वीं बेस पे निकलती है, ये वैकेंसी आपकी ग्रेजुएशन बेस पे निकलती है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे एज लिमिट आपको समझ में आया होगा। एज है वो कब से काउंट होगी, तो जो फॉर्म की लास्ट डेट होती है, जो भी फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी, जैसे मान लीजिए फॉर्म आते हुए या नवंबर में,
तो फॉर्म की जो लास्ट डेट है उस डेट को एक काउंट होगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं रहना चाहिए, बस डाउट ये था कि क्राइटेरिया क्या रहता है। तो जनरल कैटेगरी कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल, ओबीसी 28 साल, एससी एसटी 30 साल मैक्सिमम, मिनिमम 18 साल। एसआई के लिए 20 से 25 साल जनरल कैटेगरी, बाकी मैक्सिमम एज लिमिट सभी के लिए सेम है दोस्तों, ठीक है। अब बात यह कि फॉर्म आपका कब तक आएगा, तो अभी मैंने बताया कि प्रोसेस को होने में टाइम लगता है, तो आप ये मान के चले कि अगर रिदम से अगर भर्ती होती है, सही तरीके से प्रोसेस होता है, तो आपको ये वैकेंसियां नवंबर के मंथ में देखने को मिल सकती हैं। और नवंबर का भी आप मान के चलिए कि लास्ट आप मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि बीच में दीपावली का त्योहार आ जाएगा, तो बहुत सारी छुट्टियां भी आपको यहां पे देखने को मिलेंगी, तो प्रोसेस में टाइम लगेगा। नवंबर में वैकेंसी देखने को मिलेगी और नवंबर के भी मिड के बाद कभी भी ये वैकेंसी रिलीज हो सकती है दोस्तों, ठीक है। अच्छा जी, यहां पे फिजिकल क्राइटेरिया की हम बात करेंगे, तो फिजिकल जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार भर्ती में इसमें शामिल हो रहे हैं, तो फिजिकल को लेके काफी डाउट है। सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों हाइट की, हाइट यहां पे नहीं लिखा है, तो हाइट जो है दोस्तों मेल के लिए जनरल कैटेगरी 165 सेंटीमीटर, अगर आप एससी एसटी में बिलोंग करते हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए एससी वालों के लिए, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी जो जनरल कैटेगरी के लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर चाहिए, और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 152 सेंटीमीटर यहां पे हाइट चाहिए गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो ये तो हाइट का रहा। चेस्ट की बात करें तो मेल के लिए जो चेस्ट है 80 से 85 सेंटीमीटर, जनरल कैटेगरी में 5 सेंटीमीटर का फ्लैप चाहिए, मिनिमम चेस्ट आपकी 80 होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रनिंग होती है 1600 मीटर की रनिंग पौने 6 मिनट में। इसका जो फिजिकल है दिल्ली पुलिस से भी हार्ड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पौने 6 मिनट का टाइम मिलता है, 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर रनिंग करनी होती है। लेकिन ये वैकेंसी दोस्तों बहुत पहले आई थी, 2018 में वैकेंसी आई थी। इस बार ये 5 साल बाद की वैकेंसी आ रही है, तो हो सकता है कि इसमें आपको पौने 6 की जगह आपको 6 मिनट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। फीमेल के लिए पौने 4 मिनट में यानी 3 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर आपको कंप्लीट करना होता है। हाई जंप की बात करें तो लगभग 4 फुट मेल के लिए और फीमेल के लिए 3 फुट, और लॉन्ग जंप मेल के लिए 14 फुट और फीमेल के लिए 9 फुट, और इन दोनों के लिए आपको 3-3 चांस यहां पे फिजिकल के लिए मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए, ठीक है। कितने गुना बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, तो वैकेंसी के लगभग 12 गुना, ठीक है। तो लगभग जैसे मान लीजिए वैकेंसियां 12,000 आ रही है टोटल, तो मान के चलिए कि लगभग 1,44,000 या 1,45,000 के आसपास बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फिजिकल में डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं दोस्तों, कोई रनिंग में रह जाता है, कोई लॉन्ग जंप में रह जाता है, क्योंकि फिजिकल बहुत ज्यादा टफ रहता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों एक मेन पॉइंट जिसमें बच्चे काफी डाउट पूछ रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड। तो डाउट ये है कि एज लिमिट जो है उसमें क्या छूट मिलेगी, ठीक है, यानी एज रिलैक्सेशन की हम बात करें तो क्या उसमें आपको कोई राहत मिलेगी। तो दोस्तों एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये भर्ती जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 2020 में आई और उसके बाद 2023 में आई, ये जो और 2020 से पहले भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई 2017-18 में, जब उस समय आरपीएफ की वैकेंसी भी थी और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस की एक और वैकेंसी आई 2020 में, और ये तीसरी वैकेंसी है 2023 में। लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी है दोस्तों 2018 में आई, उसके बाद वैकेंसी नहीं आई, बीच में कोरोना काल यहां पे रहा, ठीक है। अब बहुत सारे हेटर कहेंगे, देखना कमेंट सेक्शन में कि आप तुमने दिल्ली पुलिस में तो दिलवा दिया, फलाना करवा दिया। देखो हर चीज का पहलू अलग होता है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी तो बैक टू बैक आई है, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी है बहुत पहले आई है, बीच में कोरोना काल सीधा सीधा यहां पे अफेक्ट उसका लागू होता है। तो मेरा यह मानना है कि रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, ठीक है, और हम इस चीज के पक्ष में रहेंगे, बच्चों के हित में ही काम करेंगे कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन जैसे कांस्टेबल जीडी में मिला है, बहुत सारे स्टेट में मिला है, ठीक है, दिल्ली पुलिस एचसी में मिला है, एडब्ल्यूटीपी में मिला है, तो उस हिसाब से इसमें भी मिलना चाहिए। अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो कोरोना काल है, जो 2 साल का कोरोना काल है, उसको तो शून्य काल घोषित करते हुए 2 साल तो मिनिमम यहां पर रिलैक्सेशन मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो हम इस चीज के पक्ष में रहेंगे कि रिलैक्सेशन मिले, बाकी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा,
ठीक है दोस्तों, तो मैं यहां पे आपको श्योरिटी नहीं देना चाहूंगा, ठीक है। और ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। फॉर्म आपका कब तक आएगा, ये नवंबर तक देखने को मिलेगा। इसके अलावा एज लिमिट मैंने बता दिया है, फिजिकल डिटेल मैंने बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा मेन है आपकी तैयारी, क्योंकि रिटन एग्जाम की जो मेरिट है बहुत ज्यादा जाती है, उसके लिए आपको सिलेबस को कम से कम 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन भी बहुत अच्छे से तरीके से करना होगा। तो आप इसके लिए हमारा रक्षक बैच ज्वाइन कर सकते हैं केवल 499 रुपए में, और 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको एक बैच मिलेगा। लाइव क्लास, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, डाउट सेशन, सब कुछ आप इसको बैच में मिलेगा, ठीक है। यानी आरपीएफ के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके हौसला अफजाई जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।